और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं रीना चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। इंसान की काबिलियत उसकी मेहनत पर निर्भर करती है और यदि कम मेहनत और कम संसाधन में ज्यादा फायदा मिले तो उसे एक अलग ही पहचान मिलती है। अभी तक गोबर का उपयोग सिर्फ खाद के रूप में होता था। ऐसी ही पहचान ग्राम टिप्पणी की जय महामाया महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं ने गोबर से गमले का निर्माण कर बनाई है। देखिए पूरी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की दूरदर्शिता से अब गोबर का उपयोग व्यावसायिक रूप से होने जा रहा है। अब गोबर से कंडे ही नहीं बल्कि दिए, गमले और अन्य वस्तुएं भी बनने लगे हैं। राज्य सरकार द्वारा गांव की समृद्धि और किसानों की खुशहाली के लिए गोबर खरीदने की कार्य योजना तैयार की जा रही है। गोबर के गमले से बेमेतरा जिले के ग्राम पंचायत टिप्पणी की जय महामाया महिला स्व सहायता समूह ने कमाई शुरू भी कर दिया है। महिलाओं ने अभी तक 1200 गमले बेचकर 18,000 रुपए की कमाई कर चुके हैं। एक गमला बनाने में 7 रुपए की लागत आती है और वह बिकता 15 रुपए में है। इस तरह से 9,600 रुपए की शुद्ध कमाई महिलाओं ने अभी तक 1500 गमलों का निर्माण कर चुकी हैं। गोबर गमला निर्माण में कच्चा माल के रूप में गोबर, पीली मिट्टी, चूना, भूसा इत्यादि का उपयोग किया जाता है। जिला प्रशासन द्वारा जिले में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रेरित किया जा रहा है। गोबर से गमला बनाने का मुख्य लाभ यह है कि यह टिकाऊ होने के साथ ही पर्यावरण के अनुकूल है तथा प्लास्टिक पॉलिथीन के गमले के स्थान पर इनका उपयोग किया जाता है। अगर गमला क्षतिग्रस्त हो गया तो इसका खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। गोबर के गमले का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग वृक्षारोपण या पौधे की नर्सरी तैयार करने में है, जिसमें गोबर के गमले में लगे पौधे को सीधा भूमि पर रोपित कर सकते हैं। गोबर खाद के रूप में अधिकांश खनिजों के कारण मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। पौधों को मुख्य रूप से आवश्यकता नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम की होती है। ये खनिज गोबर में क्रमशः 0.3, 0.4, 0.1 और 0.15 तथा 0.15 से 0.2% तक विद्यमान रहते हैं। मिट्टी के संपर्क में आने से गोबर के विभिन्न तत्व मिट्टी के कणों को आपस में बांधते हैं या पौधों की जड़ों को मिट्टी में अत्यधिक फैलाता है एवं मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाता है। इस तरह समूह की महिलाओं ने गोबर से गमला बनाकर आजीविका के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।